किसी आत्मा के बारे में जानने के लिए अपने बारे में सोचें और खुद को इमेजिन करें कि अगर आप किसी अनजान जगह पर अपने फिजिकल बॉडी के बिना बस अपने मानसिक रूप से कैद हो जाएं तो आपका व्यवहार कैसा होगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें गूगल, यूट्यूब या तो बुक से ली गई हैं। इस वीडियो को केवल इन्फॉर्मेशन के लिए देखें। अगर आप इन वीडियो से डिस्टर्ब होते हैं तो इनसे दूर रहें। गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जो अपने साथ कई सारी मिस्ट्रीज रखता है, जिन्होंने करीब 6000 से ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट किया और कई सारों को सॉल्व भी किया। एक ऐसा नाम जो मेरे और आप जैसे कई हॉरर फैंस ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। फाउंडर ऑफ आईपीएस इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, गौरव सर ने अपने पूरे करियर में कई सारे टीवी शोज किए। उन्होंने फेमस भांगड़ फोर्ट और मोस्ट पैरानॉर्मल कड़कड़डूमा कोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया और उनका लास्ट केस दिल्ली जनकपुरी हॉन्टेड हाउस को हम सभी जानते ही हैं। लेकिन 7 जुलाई 2016 गौरव सर की बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनके गले पर एक काले रंग का निशान था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड लिखकर दे दिया गया। लेकिन अगर हम गौरव सर के कथन पर ध्यान दें, उनका कहना यही था कि अगर कोई पावरफुल एंटिटी आपसे अपना रिवेंज लेना चाहती है तो वो आपके गले पर अटैक करती है, जिसका इफेक्ट ब्लैक कलर के लाइन में दिखता है। पोस्टमार्टम में तो इसे सुसाइड कह दिया गया, पर कई लोग अभी भी ये मानते हैं कि ये सुसाइड नहीं है। अब सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, पर मैं भी यही मानता हूँ कि ये सुसाइड नहीं था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम गौरव सर के द्वारा कुछ ऐसे पैरानॉर्मल केसेस पर बात करेंगे जिन्हें गौरव सर ने अपने सूझबूझ और क्षमता के बल पर सॉल्व किया और लोगों को परेशानियों से मुक्त किया। ये केसेस मैंने यूट्यूब की कुछ वीडियोस और बुक घोस्ट हंटर गौरव तिवारी से ली हैं। कुलधरा, जिसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है, राजस्थान में स्थित यह गांव जैसलमेर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। ये गांव एक टूरिस्ट स्पॉट है और साथ ही रहस्यमय भी, जितना ही खूबसूरत उतना ही भयानक। इस गांव को 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। अभी ये पूरी तरीके से खाली है। ना ही यहाँ आपको एक भी इंसान, ना ही जानवर, ना ही परिंदा पर मारते हुए दिखाई देगा। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने इसको टूरिस्ट स्पॉट भी कहा और हॉन्टेड भी कहा, लेकिन सिर्फ शाम के 6 बजे तक। उसके बाद अथॉरिटीज के द्वारा खाली करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। अगर आप वहाँ पे रुकते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसके बाद वहाँ से कोई लोकल भी नहीं गुजरता। अब इसके बंजर होने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि तांत्रिक का श्राप और उसका एक अल्टरनेटिव राजकुमारी का श्राप, जिससे वहाँ के सारे लोग एक ही रात में गायब हो गए और उन्हीं की आत्मा लोगों को परेशान करती है, जो कि उन्हें डिस्टर्ब करता है। और कुछ कहानियां सलीम सिंह नाम के मंत्री से भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने वहाँ के सभी लोगों को प्रताड़ित कर दिया और कुछ पानी की कमी से भी वहाँ से चले गए। कहानियां बहुत सारी हैं, सच्चाई कोई नहीं जानता, पर तब से लेकर आज तक कुलधरा एक शांत और अनएक्सप्लेनेबल मिस्ट्री बन चुकी है। तभी अक्टूबर 2010 में गौरव सर ने गर्ल्स नाइट आउट नामक एक शो के शूटिंग के चलते कुलधरा विजिट करा और वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करी। वो वहाँ पर एमटीवी के पूरी टीम के साथ गए थे। मुझे इस शो के बारे में इतना तो नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ रैंडम लड़कियाँ किसी हॉन्टेड प्लेस पर छोड़ दी जाती हैं, अलग अलग स्पॉट्स पर नाइट स्पेंड करने के लिए अकेले। अगर किसी भी कंटेस्टेंट को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो टीम वाले जाकर उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। अब इस शो में गौरव सर के साथ फेमस एक्टर रणविजय और उनके कुछ क्रू मेंबर भी थे, पर मैं यहाँ पे किसी भी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लूंगा। मैं इस शो के कुछ पुराने फुटेजेस यूज करूंगा। बोला कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, फिर उन्होंने इनकार किया। फिर उसके फैमिली को राजा ने बुलाया, उनके माँ बेटे भाई जो भी उनके परिवार थे, दादा वगैरह, सबको ख़त्म कर दिया। हम इसको गांव को छोड़ देंगे। फिर एक रात में उन्होंने छोड़ दिया और श्राप दे दिया, कोई भी इसमें बसेगा वो जिएगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब रात के करीब 11 बजे गौरव सर, रणविजय और कुछ क्रू मेंबर गाड़ियां बैठकर इंतजार करने लगे और बाकी सारे कंटेस्टेंट एज प्लान गांव के अंदर चले गए अपने दिए दिए टास्क पूरे करने के लिए। सभी को अलग अलग टास्क दिए गए थे, तो सभी ने अपना अलग अलग रास्ता चूज करा और अपने रास्ते पर चले गए। पर उनमें से एक ने किसी घर के एक कोने में बैठकर नाइट स्पेंड करने का प्लान किया और वो वैसा कर भी रही थी। अब वो घर और उसके आसपास का एरिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिनोवेट करा जा रहा था और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वहाँ आसपास कोई वर्कर भी नहीं था, तो ये एक अच्छा चॉइस था। कंटेस्टेंट्स की एक्टिविटी कैच करने के लिए उन सभी के आसपास कैमरा फिट था और सभी प्लेयर्स के पास अच्छे खासी इक्विपमेंट जैसे नाइट विजन कैमरा, फ्लैशलाइट, बैकपैक्स इत्यादि थे। It's very prone to catching fire. Dude, in one of the pictures, I've got this orb. Can you see? This is some crazy Strange, shit. man. Now see, 3 lights.
It's a hot spot. Temperature everywhere around is 24, 23. Now it's here 25. So should we mark this a hotspot? Yeah. Send the girls here for a. अब करीब 2 सवा 2 के आसपास ना ही कोई एक्टिविटी कैच हुई, ना ही किसी प्लेयर्स ने कोई कंप्लेंट करा, ना ही कोई ईएमएफ में सिग्नल आया, ना ही कैमरा में कोई सस्पिशियस कैच हुआ। Maybe the group challenge. Yeah, maybe. Right? That'll be good idea. We'll figure something out for now. What to do here? Chalo. लेकिन उसके बाद वो प्लेयर जिस घर के अंदर गई थी वहां से बहुत तेज गंदी स्मेल आने लग गई और उसे महसूस हुआ कि जैसे उसे कोई लगातार देख रहा है। उसके कुछ समय बाद उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसे कोई क्रू मेंबर बाहर से आवाज दे रहा है, लेकिन वहां पे किसी क्रू मेंबर का वहां आना अलाउड ही नहीं था। वो कह रहा था कि अब शो खत्म हो चुका है और अब चलने का टाइम है, यहाँ से चलते हैं, जबकि शो अगले दिन सुबह खत्म होना था। अब उस क्रू मेंबर की आवाज सुनकर जब वो प्लेयर घर से बाहर निकली तो उसने देखा घर के बाहर कोई नहीं था और वो वहां पर अकेले खड़ी थी। अब ये सब देखकर जब वो प्लेयर मेन एरिया की तरफ जाने लगी तो उसे पीछे से एक हंसने की आवाज आई जो कि उसे कह रही थी कि तुम अब जीत चुकी हो। ये सुनकर वो प्लेयर डर गई और उसने एक हल्की सी रोशनी में एक काले से साए को उसकी तरफ आते हुए देखा। उसके बाद वो प्लेयर घंटों तक गायब हो गई और उसका अता पता किसी को नहीं मिला। उसके बाद शो का टेलीकास्ट रोक दिया गया और प्लेयर को ढूंढना शुरू करा गया। कैमरा की लास्ट फुटेजेस चेक करी गई जिसमें किसी क्रू मेंबर की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर वो आवाज सुनकर बाहर आई और उसके बाद गायब हो गई। काफी खोज करने के बाद वो प्लेयर कुलधरा से कई किलोमीटर दूर बेहोश मिली। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और बाकी प्लेयर्स को भी वापस बुलाया गया और उन्होंने जब रिव्यू दिया तो उन्होंने कहा होने लग गया and my legs were started shivering badly and it was the worst was pain. I was actually feeling जैसे something is killing me from inside. फील हो रहा था, मेरा सर दर्द हो रहा था। I won't say सर दर्द हो रहा था, it was actually सर भारी हो गया। Something just switched off. I don't know what that was, whatever allergy, because I was numb. I had no goosebumps, nothing. I was just cold. That's all I remember. सभी ने कहा कि किसी का सिर भारी हो रहा था तो किसी को किसी के बुलाने की आवाज आ रही थी और किसी को बॉडी एक हो रहा था। सभी के साथ कोई ना कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज हुई थी। अब इस घटना के बाद इस शो को तो रोक दिया गया, लेकिन गौरव सर यहाँ नहीं रुके। 2011 में दोबारा आज तक की टीम और गौरव सर की टीम कुलधरा एक्सप्लोर करने आए विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स। वहाँ पे फिर से सारे कैमरा सेटअप हुए और पूरे दिन भर कोई भी एक्टिविटी कैच नहीं हुई। पर अब रात के 12:30 बजते ही कैमरा में ग्लिचेस आना शुरू हो गए। ईएमएफ मीटर्स ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। अब ये क्लियर इंडिकेशन था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स एकदम नए थे और सभी में ग्लिचेस आना नॉर्मल नहीं था। क्या कोई है हमारे साथ जो ये हमें दिखा सके कि आज वो हमारे साथ है? हमने टॉर्च की रोशनी कुएं में मारी। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पल के लिए हमारी सांस थम सी गई। कड़कड़ाती ठंड, धूप अंधेरा और सन्नाटे को चीरती हवा की आवाज और कबूतरों की अफराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। और यहाँ पर गौरव सर ने भी स्पिरिट्स के साथ अपने कांटेक्ट बनाने की पूरी कोशिश रखी थी, जो कि धीरे धीरे सक्सेसफुल हो भी रहा था। अब दूसरी तरफ एक टीम मेंबर राज, जो कैमरा के खराब होने पर नाइट विजन कैमरा लेकर एक्सप्लोर कर रहे थे, उन्हें एक आदमी की स्पिरिट एक घर के पास नजर आई। अब उस सायन ने मिस्टर राज को उनके नाम से पुकारा, जो कि बहुत जोर से था। राज उसके पीछे गया, तब तक वो स्पिरिट गायब थी और उनका नाइट विजन कैमरा भी खराब हो चुका था। अब चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो 3 लाइट जलाकर हमको बताइए, क्या हम यहाँ से चले जाएं? 3 लाइट दीजिए। कुछ देर बाद उन्हें वहां से कुछ घंटियों की आवाज आने लग गई, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अचंभे की बात यह है, जो आवाज मैंने सुनी वो मीता और परितोष ने भी कुछ देर पहले सुनी थी। आपने भी मीता को सुना था ऐसी? हाँ, मैंने सुना था, 2 बार सुना था। और जब तक मैं गौरव को इशारा कर रही थी, अजीब सी आवाज थी। अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई गुनगुनाता है ना। जरा के इन खंडहरों में सबसे पहले जब हम दाखिल हुए तो हमारे माइक में अचानक प्रॉब्लम आ गई, फिर कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आने लगी और उसके बाद अचानक से K2 मीटर जो है वो बहुत ज्यादा रेटिंग दिखाने लगा। गौरव, इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? इन सब का मतलब ये निकाला जाए, इवन हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है यहाँ का, इससे लगता तो यही है कि कुछ एनर्जी है यहाँ पे जो नहीं चाहती है हम आके उन्हें डिस्टर्ब करें या फिर काम रुकावट डाले, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इतनी ज्यादा नहीं है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इंटरफेयर कर सके। जी, यहाँ पे कुछ अनएक्सप्लेनेबल हो रहा है जो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, हमारे गैजेट्स में असामान्य रीडिंग का आना बंद हो गया था
और साथ ही हमारे कैमरे में दर्ज हो रही अजीब सी आवाज भी अब खत्म हो चुकी थी। हमारा इंफ्रारेड स्टिल कैमरा जो चंद फोटो खींचने के बाद ही 3 बार नई बैटरी की मांग कर चुका था, अब बिल्कुल सामान्य तौर पर काम करने लगा था। फिर सुबह हुई और हमारा सफर खत्म होने को था। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि इस एरिया में, इस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ अनएक्सप्लेनेबल है जरूर, जो हमारे मायने में पैरानॉर्मल है। तमाम तरह की आवाजें भी सुनाई दी। जी हाँ, और कुछ रिकॉर्ड्स भी हुई हैं, कुछ पिक्चर्स भी आए हैं। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब टीम वहां से निकल ही रही थी, तब उनके सामने एक चौंका देने वाला दृश्य आया। उन्होंने देखा कि उनके कार के रियर व्यू मिरर पर बहुत सारे छोटे बच्चों के हैंडप्रिंट्स के निशान हैं, जबकि वहां पर 5 किलोमीटर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। अब वो सब इन्हीं छोटे मोटे इंसिडेंट्स को डिस्कस कर ही रहते कि उनके गाड़ी में इंजन के साइड आग लग जाती है, क्योंकि देखते देखते पूरी गाड़ी को अपने चपेट में ले लेती है और वो गाड़ी पूरी तरीके से जल जाती है। और जब मिस्टर राज से उनका रिपोर्ट लिया गया तो उनका कंक्लूजन यही था कि वहां पर बिना किसी एक्सपर्ट के जाना खतरों से खाली नहीं है और वहां की आत्माओं को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और टीम मेंबर राज ने ये भी कहा कि शायद ही उन्होंने अपने पूरे करियर में इससे ज्यादा क्रीपी प्लेस कहीं देखा होगा और शायद उस रात उनकी वहां पर जान भी जा सकती। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप मुझे अपना कंक्लूजन कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं अगली वीडियो में गौरव सर के कुछ और केसेस पे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।